हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है, आज मैं इस पे चर्चा करूँगी। अब सब सोच रहे होंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कोई टॉपिक है। तो दोस्तों कुछ जब मैं अनुच्छेद या कुछ लाती हूँ वीडियो, तो कुछ मैं वो सब वीडियो में, वो सब टॉपिक में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको लगता है, मेरे को लगता है कि आप लोग को बताना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग के सामने वो सब टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ और करना ज़रूरी भी समझती हूँ। जैसे मैं पिछले अनुच्छेद में मैंने लाया था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का भी मैं एक टॉपिक लेकर के आऊँगी कि मार्शल लॉ होता क्या है, क्योंकि बहुत से जनों को मार्शल लॉ क्या होता है वो सब भी नहीं पता होता है। जो न्यू लोग होते हैं, जिनके पास कोई जानकारी नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया था कि मौलिक अधिकार वर्ड्स हमारे टॉपिक जो थे अनुच्छेद 35 में वो आया था। इसलिए मैं आप लोग को, अगर मैं तो पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ मौलिक अधिकार क्या होता है, पर मैं आप लोग को मार्शल लॉ क्या होता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो आज मैं कहीं पढ़ी थी नीति निर्देशक सिद्धांत, तो मैंने सोचा कि आप लोग के सामने भी लाऊं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको इसके बारे में पता हो। तो चलिए मैं पहले वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद मैं बातें करूँगी। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। यह ऐसे सिद्धांत और मार्गदर्शन हैं जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नीति निर्धारण और शासन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत में मार्गदर्शन तत्व हैं जो सरकार को यह बताते हैं कि कैसे देश को एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। हालांकि यह सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन यह शासन के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों के बीच समानता और समान अवसर प्रदान करना, गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, लेकिन सरकार इन्हें नीतियों और कानून के निर्माण में अपने कोशिश करती है। यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये ऐसा सिद्धांत है, मार्गदर्शन है, जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार को नीति निर्धारण और शासन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। और नीति निर्देशक सिद्धांत में मार्गदर्शन तत्व है। यह जो है सरकार को बताता है कि कैसे देश को एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण, कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, वो सब बताता है। हालांकि जो ये सिद्धांत होता है दोस्तों, वो न्यायालय में लागू नहीं किया जाता है, लेकिन यह शासन के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, जैसे सभी नागरिकों के बीच में समानता, समान अवसर प्रदान करना, गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और इसमें यह भी बताता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। ये तो न्यायालय में लागू नहीं होता है, पर सरकार इन्हें नीतियाँ और कानून के निर्माण में अपनाने की कोशिश करती है। और यह सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, मैंने बताया नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है। ये जो होता है, जो सरकार को नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।